ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता जी का 7वां पाठ, जो कि पितृपक्ष में हमें रोज़ पढ़ना चाहिए और उसका फल हमें पितरों को प्रदान करना चाहिए ताकि उनकी गति हो सके। 7वां ध्यान। श्री कृष्ण भगवान बोले, है पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्व ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई विरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं और है महाबाहो। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसे जानो, यह प्रकृतियाँ इससे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि परोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझे ही गूथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। है कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूरज में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप में मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वह सब मुझ में ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। यह सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुर्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भरते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं। है भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिनसे मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रम ग्रहण करती है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवाय समझे। है अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस देवता का पूजन करता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर लेता हूँ। यह उन श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। है अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। है भारत, है प्रतन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष
द्वंद्व मोह से छूटकर द्रव्य निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अभिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इस सब में व्यापक मुझको जानते हैं, वह पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। 7वें अध्ययन का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक सकूकरण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के कहीं बाहर प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में सकूकरण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उनके पुत्र ने पूछा, मेरा पुत्र सकूकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, आपके पिता वह पुत्र को सांप ने डस लिया है, सो वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर चुनियों चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जमाए, श्राद्ध पिंड पतल कराया। बाकी द्वंद्व जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठोर बताओ जहाँ मेरे पिता सकूकरण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दें। वहाँ ले जाएं। खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बाबी है, जिससे वह कुदिले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं सकूकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधर्म देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरी पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया, और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन धन कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि इस अध्ययन को पढ़ते हुए मेरे द्वारा कोई गलती की गई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा किसी भी धर्म के प्रति कोई भी बुरा भाव नहीं है। ये मेरा अपना निजी चैनल है और मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के ही आपको सुना रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।